सियासी मामलात पर तवील खामोशी तोड़ते हुए साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने एक बार फिर अमली सियासत में आने का इंदिया दे दिया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। चंद लफ्जों में सारी बात कहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद सबसे तवील अरसा यानी 27 दिसंबर 2002 से 9 नवंबर 2016 तक गवर्नर सिंध के ओहदे पर मौजूद रहे। साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर इशरतुल इबाद को सूबा सिंध के गवर्नर के तौर पर नामजद किया था। नाजरीन, 2 मार्च 1963 को कराची में पैदा होने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद ने पाकिस्तान के कम उम्र तरीन गवर्नर होने का एजाज हासिल किया। इशरतुल इबाद ने 5.5 साल साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में और 4.5 साल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में गुजारे। 1992 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान कराची में होने वाले ऑपरेशन के बाद वो बरतानिया चले गए थे और तवील अरसे तक बरतानिया में खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार कर रखी थी। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ हो या आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान, सभी साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद की सियासी बसीरत के कायल रहे। कराची समेत सूबे में दहशतगर्दी से निमटने और अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक अपने दौर में उनकी हिकमत अमली को मुक़्तदर हलकों की जानिब से भी सराहा जाता रहा है। उनके दौर में टारगेट किलिंग, सियासी तशद्दुद, गैंग वार, भत्ताखोरी और चाइना कटिंग के खिलाफ ऑपरेशन में एमक्यूएम के बाज़ अफराद के पकड़े जाने पर बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने उन्हें कई बार गवर्नरशिप से इस्तीफे पर मजबूर किया और अपने खिताबात में यहाँ तक कह दिया था कि ये हमारे गवर्नर नहीं। ताहम आर्ट ऑफ सर्वाइवल के माहिर डॉक्टर इशरतुल इबाद 9 नवंबर 2016 तक ओहदे पर बरकरार रहे, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हो गए थे और अब तक वही मुकीम है। डॉक्टर इशरतुल इबाद के सियासत में दोबारा किरदार अदा करने का इरादा जाहिर किए जाने के बाद सवाल पैदा हुआ है कि आया वो मौजूदा एमक्यूएम का हिस्सा होंगे, शायद खाकान अब्बासी की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे या नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई में से किसी एक का इंतखाब करेंगे। ये भी ऐन मुमकिन है कि वो नई सियासी जमात कायम करने का इरादा किए हुए हो। ताहम ये सब पत्ते डॉक्टर इशरतुल इबाद ने अभी सीने से लगा कर रखे हैं। नाज़रीन, अपने एक हालिया इंटरव्यू में डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा था कि मेरे पास 2 ऑप्शन है कि कुछ करूं या तमाशाई बन जाऊं, मगर मैंने कुछ करने का हतमी फैसला किया है। कब, कैसे और क्या करना है, इस बारे में जल्द अपनी हिकमत अमली का ऐलान करूंगा। उन्होंने कहा कि अब महसूस होता है कि मुझे सियासत में फाल होना चाहिए। मुझे कई साल तक लोगों की खिदमत का मौका मिला। मैं अपने दोस्तों से मुशावरत करता रहा हूँ। मैं मुल्क से जाने के बाद से मुल्क के लिए दुआ गो रहा हूँ। उनका कहना था कि मैंने कभी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम नहीं किया, अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम जरूर किया है। अब मैं अपना तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए। नाजरीन, साबिक गवर्नर ने कहा कि 2015 में मुझे डिसओन किया गया था। मुझ पर मुल्क छोड़ने पर बहुत दबाव था। मैं हमेशा स्टेट के साथ खड़ा रहा, जिसकी कीमत अदा की। मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहता हूँ। जो लोग हुकूमत में हैं, उनका इखलाकी जवाज कमजोर है और कानूनी हैसियत चैलेंज है। उन्होंने कहा कि कराची में तरक्याती कामों की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी से ज्यादा कराची की हाकमियत के दावेदार हैं। मैंने जरदारी साहब से कराची के लिए कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाए। वफाक, सूबा और बल्दियाती क़यादत तीनों के मिले बगैर कराची में काम नहीं हो सकते। नेमतुल्लाह खान बहुत अच्छे इंसान थे। साबिक गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से आलमी सतह पर साख मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहे हैं। पीटीआई को जज्बाती हिमायत हासिल है, मगर पीटीआई की हुकूमती कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। इशरतुल इबाद का कहना था कि एमक्यूएम की जब भी तारीख लिखी जाएगी, 47 का लफ्ज बार बार आएगा। एमक्यूएम शहर के लिए काम करे। जो बिजनेसमैन मिलते हैं वो कराची के हवाले से खौफनाक दास्तानें सुनाते हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम मेरी सलाहियत है, इस पर काम करूंगा। अपने दौरे गवर्नरी में इस पर बहुत काम किया। उन्होंने इस हवाले से कई मिसालें भी पेश की। साबिक गवर्नर का कहना था कि मैंने मुत्तहदा को पूरा मौका दिया कि शहर के लिए काम करें, मगर वो ना कर सके। उन्होंने बताया कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई। इस तरह की कई मुलाकातें होती रहती हैं। नई पार्टी में जाना है या नहीं जाना, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। मैं पाकिस्तान आकर मुत्तहदा समेत किसी को चैलेंज नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान के ज़हीन, बासलाहियत और असरअंगेज लोगों को जमा करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये डॉक्टर इशरतुल इबाद के ख्यालात थे, लेकिन कराची की सियासत पर नजर रखने वाले सियासी माहिरीन के मुताबिक अल्ताफ हुसैन के मातहत चलने वाली जिस एमक्यूएम की वजह से वो गवर्नर बने थे, इस एमक्यूएम में अफराद की कोई हैसियत नहीं थी।
जिसे पार्टी के कायदे ने नामजद किया वो कामयाब हो गया। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। डॉक्टर इशरतुल इबाद के लिए सियासत में आना आसान ना होगा। एक जानिब उन पर कई मुकदमात हैं तो दूसरी जानिब वो एक ऐसे ओहदे पर फायज रहे हैं जहां उन्हें तंजीम साजी के हवाले से कोई खास तजुर्बा नहीं है। नाजरीन, गवर्नरशिप के दौर से तनकीद की जद में रहने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद क्या एजेंडा लेकर सियासत में आते हैं, ये भी एक अहम नुक्ता है। एक नई सियासी जमात बनाना और फिर उसे कराची जैसे शहर से चलाना आसान हदफ ना होगा। एक जानिब उनकी साबिक जमात MKM पाकिस्तान है तो दूसरी जानिब कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में अपनी गिरफ्त मजबूत करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसके अलावा दीगर सियासी और मजहबी जमातों के लिए भी डॉक्टर इशरतुल इबाद को तस्लीम करना आसान ना होगा। अवामी मसाइल के हल की जो बात साबिक गवर्नर सिंध कर रहे हैं वो ऐसे मसाइल हैं जो हर सियासतदान अपनी सियासी तकरीर में करता है। अगर इशरतुल इबाद हकीकी मानों में कुछ करना चाहते हैं तो वो एक तवील मुद्दती प्लान पेश करें, एक सियासी मंशूर पेश करें और अवाम को फैसला करने दें कि वो किस हद तक उनके मंशूर पर उनका साथ देते हैं। साबिक गवर्नर सिंध अगर किसी शॉर्टकट प्रोजेक्ट के तहत सियासत में कदम रखना चाहते हैं तो ये उनके लिए वक्ती तौर पर तो जरूर फायदेमंद होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उन्हें इसका नुकसान होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।